आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हमारे बीच में डॉक्टर रामनाथ सिंह कुशवाहा, पूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, शिक्षक व समाज सेवी, पटना बिहार से आज हमारे दिल्ली हेड ऑफिस सैनिक परिवार समाज सेवा के ऑफिस में पधारे हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम कुछ इनसे जानकारी लेंगे। तो ये भी बच्चों के विवाह संबंधित लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को इनका वेलकम कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। धन्यवाद सहंती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्रोताओं को, आपको भी जो आप अपने कार्यालय में इस तरह का अवसर प्रदान किया कि लोगों से बातचीत कर सके और आपके जिज्ञासा का समाधान कर सके, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके और लोगों से मिल सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी क्यों करते हैं? सैनी साहब, शादी जो है जीवन की प्रक्रिया का ये प्रमुख और प्रथम सोपान है। इसके माध्यम से जीवन की वृद्धि होती है, जीवन निर्माण होता है, समाज का विकास होता है। तो यदि शादी दो स्त्री पुरुष का एक मिलन है, उससे जीवन की प्रक्रिया आरंभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये आप बताएंगे कि इसमें शादी के लिए कोई उम्र निश्चित होनी चाहिए या किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी कुछ का उम्र होना चाहिए। जैसे पढ़ाई का उम्र है, सेवानिवृत्ति का उम्र है, इसी तरह से विवाह का, शादी विवाह का तो उम्र निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि जिस उम्र में शादी होनी चाहिए उसके लिए उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। यदि हम सही वक्त पर शादी नहीं करते हैं तो बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो सकेगा, उसका जो दायित्व है उसको निभाने के समय में हम नहीं रह सकते हैं। यदि लेट मैरिज किया गया, 35 के बाद किया गया, तो वो जो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बच्चों के लिए जो करना चाहिए हम लोगों को नहीं कर पाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से शादी का एज होना चाहिए। और मेरे ख्याल से 25 से 30 वर्ष का जो एज होता है बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए, वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी और हर एक दृष्टिकोण से भी होना ही चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल जो शादी में जो कुंडली मिलान के साथ साथ शिक्षा से शिक्षा का मिलान किया जाता है और एक ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपेशन का मिलान किया जाता है। जैसे MBBS डॉक्टर को MBBS ही चाहिए, पायलट को पायलट ही चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि इससे, और दूसरा सैलरी भी मैच करते हैं। अगर लड़की की सैलरी ज़्यादा है और लड़की कम है तो लड़की वाले मना कर देते हैं कि हमें नहीं करनी है। तो सर बताइए कि इसका प्रभाव आने वाले समय में अच्छा है या गलत है, या इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर? देखिए, मिलान जो है, मेरे ख्याल से ये जो 2-3 आधार है, सैलरी से सैलरी का मिलान, उसके बाद प्रोफेशन से प्रोफेशन का मिलान, बहुत उचित नहीं है। ये होना चाहिए शारीरिक और मानसिक, ये 2 मिलान होना चाहिए। परिवार का रहन सहन का मिलान होना चाहिए, एज का मिलान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का मिलान तो होना चाहिए, लेकिन अब सैलरी से सैलरी का मिलान का कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि कोई पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करता हो, तो क्या उसकी शादी नहीं होनी चाहिए? शादी तो शारीरिक और मानसिक और सांस्कृतिक, ये 3 का मिलान होना चाहिए। बिल्कुल, इस तीनों के मिलान को करके मिलान होना चाहिए। लेकिन ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपेशन मिला, कोई 2 लाख रुपया कमाता है, लड़की कमा रही है, लड़का नहीं कमा रहा है, इसका मतलब लड़के की शादी नहीं होगा। लड़की कमा रही है, उसका मतलब 2 लाख कमा रही है तो 3 लाख वाले से शादी होगा। और उसका संस्कार कैसा होगा, उसका विचार कैसा होगा, ये नहीं होना चाहिए। शादी विवाह में विचार का मिलान होना चाहिए, परिवार का मिलान होना चाहिए, शारीरिक मिलान होना चाहिए, उम्र का मिलान होना चाहिए। ये सब को ध्यान में रखते हुए शादी करनी चाहिए। पहले जो शादी होती थी, गुण के परिवार की जो बैकग्राउंड देख करके, घर परिवार कैसा, उसकी बेस पे शादी होती थी। अगर पहले देखने में आता है, अगर लड़का शिक्षित है तो वो कम पढ़ी लिखी लड़की से भी शादी कर लेता था सुंदरता के आधार पर। लेकिन आजकल लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा के लिए होना चाहिए, ताकि एक लड़की जो है या एक स्त्री अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है। लेकिन अब ये जो शिक्षा से शिक्षा और
सैलरी से सैलरी, ये सब जो होती है ये सब विलंबता का कारण बनती जा रही है, जिसके कारण बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, उम्र जो शादी की बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा कारण भी है कि आइडियल वेट में ना होना, यानी कि 25 साल के बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उम्र ज़्यादा है दिखते कम है, वो है अंडरवेट। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उम्र कम है दिखते ज़्यादा है, वो है ओवरवेट। ओवरवेट से क्या होता है, एंटी एजिंग दिखते हैं, यानी कम उम्र में ज़्यादा उम्र का दिखना। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल हमारा खान पीन सही तरीके का नहीं है, जो आया मन में हम लोग खा लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शादी एक टाइम पे होनी चाहिए और टाइम पे शादी कीजिए, और अपना जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा कम कीजिए आप। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ये निश्चित रूप से होना चाहिए, क्राइटेरिया को कम करते हुए, और संस्कार को देखना चाहिए, पारिवारिक बैकग्राउंड को देखना चाहिए, और शादी समय पर होना चाहिए। और वो आजकल तो ऐसा भी देखा जाता है कि पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैसे का लेन देन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़के के पढ़ाई लिखाई में भी खर्च होता है, गार्जियन को लड़की के पढ़ाई लिखाई में खर्च होना चाहिए, शिक्षा देखना चाहिए, शिक्षित देखना चाहिए, पारिवारिक बैकग्राउंड ये सब देखना चाहिए, लेकिन पैसे का नहीं देखना चाहिए। आप 40 साल की उम्र में शादी करके तो ये तो अपना नुकसान के साथ साथ भविष्य को नुकसान कर रहे हैं। साइंस भी कहता है कि वो जो बच्चे होंगे वो बहुत स्वस्थ नहीं होंगे, कई तरह के विकृति से पूर्ण होंगे। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइंस को ध्यान में रखते हुए, और हम इस बात में एक और चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले होता था वो बिल्कुल साइंटिफिक था। एक समय पर समयबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से सांस्कृतिक मिलान के साथ जो होता था, तो कुछ दिक्कतें होने पर भी समाज को उसको सुधार करके ठीक कर लिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि बेमेल शादी होती है, उससे परिवार में बहुत दुष्परिणाम होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपके यहाँ आकर के, और आपके श्रोताओं से बात करके आपने ये अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी यदि कोई हमारे लायक सेवा होगा तो हम हमेशा आपके लिए सेवा में तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी का नमस्कार।